हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में आप तीन तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला आप यूजिंग वेर कीवर्ड, दूसरा आपका यूजिंग लेट कीवर्ड एंड तीसरा आपका यूजिंग कांस्टेंट कीवर्ड। का जब आप वेर कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपका जो वेरिएबल का स्कोप होता है वो फंक्शन स्कोप होता है। कि जब हम लेट एंड कांस्टेंट कीवर्ड यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो उसका स्कोप होता है आपका ब्लॉक्ड लेवल। ठीक है, वेर कीवर्ड वो आपका पुराना है, जब जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तभी इंट्रोड्यूस हुआ था। बट लेट एंड कांस्टेंट कीवर्ड आपका बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है ECMAScript में। इट मींस कि 2015 ECMAScript कह लो या आप ES6 कह लो या फिर 2015 लेट एंड कांस्टेंट तब इंट्रोड्यूस हुआ। और जब लेट एंड कांस्टेंट कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुआ तब से कहा जाता है कि वेर कीवर्ड जितना कम हो सके उतना यूज करना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम यूज करना चाहिए एंड ज्यादा आपको लेट या कांस्टेंट कीवर्ड यूज करना चाहिए। यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे और यहाँ पे कोड लिखेंगे। यहाँ पे आउटपुट कैसे देखते हैं वो मैं बता चुकी हूँ वीडियो, तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं या दूसरा वीडियो जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वेर कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिखती हूँ वेर माई नेम इक्वल टू सीमा शर्मा। अब ये लिख दिया। अब मैं इसको क्या कर लेती हूँ, डिस्प्ले करा लेती हूँ कंसोल पे। या तो आप इसको ब्राउजर पे जाके देख सकते हैं या फिर आप यहीं देख सकते हैं। इसमें लिख देती हूँ माई नेम। अब यहाँ पे मैं इसको रन कराती हूँ। नोड index.js, index.js फाइल का नाम है। यहाँ पे मैंने रन करा लिया तो वो सीमा शर्मा लिख कर आ गया। अब यही चीज मैं लेट कीवर्ड के साथ कर लेती हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लेट कीवर्ड लिखते हैं और फिर इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सीमा शर्मा लिख कर आ गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं और फिर से कांस्टेंट कीवर्ड के साथ हम इसको रन कराते हैं। ठीक है, ये सीमा शर्मा तीनों से लिख कर आ गया। तो ये तो हो गया आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन। बट इनमें डिफरेंस क्या है ना, ये हम समझते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको मैं अंडू कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक यहाँ पे माई नेम और इक्वल टू डबल कोट्स में मैं चैनल का नाम देती हूँ अदिशमा। अब इसको रन कराते हैं, CLS कर लेते हैं। एक सेकेंड, CLS कर लेते हैं फिर रन कराते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे सीमा शर्मा की जगह अदिशमा लिख कर आ गया। जो हमने पहले वेरिएबल इसमें डिक्लेयर किया था और उसमें जो वैल्यू असाइन करी थी, वापस से मैंने फिर से इसमें रीअसाइन कर दिया वैल्यू। तो इस वेरिएबल को मैं फिर से रीअसाइन कर सकती हूँ यूजिंग वेर कीवर्ड के साथ में। ठीक है, ये तो ये बात हुई। अब दोबारा मैं इसको क्या कर सकती हूँ, माई नेम और यहाँ पे वेर कीवर्ड लिख लेती हूँ, वेर कीवर्ड, और वापस से मैं इसको रीडिक्लेयर करती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ अदिशमा चैनल और यहाँ पे मैं रन कराती हूँ। यहाँ पे मैंने सीमा शर्मा लिखा, इसमें फिर से रीअसाइन कराया, इसको आउटपुट दिखाया, आपको मिल गया अदिशमा। बट मैंने इसको फिर से रीडिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इसमें उसमें वैल्यू चेंज कर दिया, अदिशमा चैनल लिख दिया। अब ये अदिशमा डिस्प्ले करा। इसका मतलब ये है कि जब हम वेर कीवर्ड यूज करेंगे तो हम वेर कीवर्ड के साथ में उसके वैल्यू को भी रीअसाइन कर सकते हैं और वापस से, तो रीअसाइन तो हमने कर ही दिया यहाँ पे, देखिए ये वाला पॉइंट। बट यहाँ पे वापस से फिर से मैंने रीडिक्लेयर भी किया और उसमें दूसरी वैल्यू भी असाइन कर ली। तो वेर कीवर्ड के साथ हम ये कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ कीवर्ड। अब हम चलते हैं यहाँ पे लेट कीवर्ड के साथ में, इसको मैं अनकमेंट कर देती हूँ। अब देखो, वेर कीवर्ड के साथ हम रीडिक्लेयर भी कर रहे थे और रीअसाइन भी कर रहे थे। अब मैं वो काम करके देखती हूँ। यहाँ पे लिखती हूँ लेट माई नेम लेट माई नेम और यहाँ पे मैं लिखती हूँ
आदेशमा, ठीक है, और इसको रन करा के देखते हैं। CLS कर लेते हैं पहले, क्लियर स्क्रीन, और इसको रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है चेक कर लेते हैं हम लोग। आइडेंटिफायर माई नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब कह रहा है कि आपका ये पहले से ही डिक्लेयर है। तो हम लेट कीवर्ड के साथ में वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, बट इसको मैं कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ इतना पार्ट, कॉपी, और यहाँ पे रन कराते हैं। इतना पार्ट लिखती हूँ और इसको मैं CLS करके रन कराती हूँ। तो यहाँ पे अधिस्मा दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप रीडिक्लेयर तो वेरिएबल को नहीं कर सकते हैं, पर उसमें वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं लेट कीवर्ड के साथ। बट वेर कीवर्ड के साथ हम रीअसाइन भी कर रहे थे और वेरिएबल को रीडिक्लेयर भी कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं कांस्टेंट कीवर्ड के। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है कांस्टेंट के साथ में। इसमें मैं ना रीअसाइन करने की कोशिश कर रही हूँ वैल्यू को। माई नेम इक्वल टू आदिश्मा लिख देती हूँ और इसको रन कराती हूँ। देखते हैं क्या देता है ये। यहाँ पे एरर देगा आपका आदिश्मा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब जो आपने कांस्टेंट वेरिएबल को अगर आप फिर से रीअसाइन करेंगे तो वो नहीं होगा और वो आपका क्या होगा, एरर डिस्प्ले करेगा। क्योंकि कांस्टेंट मींस ना उसमें आप रीडिक्लेयर कर सकते हो ना वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हो। वो कांस्टेंट ओवरऑल द प्रोग्राम वो कांस्टेंट रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप क्या होता है। इसको मैं कमेंट कर दे रही हूँ, कमेंट आउट कर लेती हूँ। तो आपको क्लियर हो गया कि वेर कीवर्ड क्या होता है, कांस्टेंट कीवर्ड क्या होता है और लेट कीवर्ड क्या होता है। वेर कीवर्ड में हम वैल्यू और वेरिएबल दोनों को रीडिक्लेयर और रीअसाइन कर सकते हैं। लेट कीवर्ड में हम लोग वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, पर वेरिएबल में वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। और कांस्टेंट में ना हम एक बार डिक्लेयर कर दिए उसके बाद उसके वैल्यू को भी चेंज नहीं कर सकते और उसको हम रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते। समझ में आई बात। अब क्या करते हैं हम फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखती हूँ, फंक्शन लिखती हूँ। पहले फंक्शन को मैं डिफाइन कर लेती हूँ। यहाँ पे ये आपका फंक्शन ले लिया मैंने, फंक्शन लिया, फंक्शन का नाम और ये पैरेंथेसिस। इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर ले रही हूँ, बुला रही हूँ उसको कि कॉल करना मेरे प्रोग्राम को, ठीक है। इतना काम हो गया। सिंपल एक प्रोग्राम फंक्शन लिख रहा है जिसमें एक फंक्शन बनाया और उसमें इसको कॉल कर लिया। अब यहाँ पे इसके अंदर एक मैं इफ कंडीशन ले रही हूँ जहां पे वैल्यू आपकी ट्रू होगी। ट्रू तो किसी कीमत पे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, माई नेम लिखती हूँ, नेम, और यहाँ पे वेर कीवर्ड के साथ लेती हूँ इक्वल टू सीमा शर्मा ले रही हूँ। कुछ खास नहीं किया हमने। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन में अंदर एक इफ कंडीशन ले लिया है। अगर ट्रू है तो क्या आ जाए, माई नेम सीमा शर्मा, और यहाँ पे एक डिस्प्ले चीज करवा लेती हूँ, मैं कंसोल करवा लेती हूँ माई नेम को। तो फंक्शन स्कोप ये होता है, जैसे मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया, यहाँ से जो करली ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा है और जहां पे एंड हो रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है, ये फंक्शन स्कोप है। इसको कहते हैं फंक्शन स्कोप। और जो मैंने इफ कंडीशन लिया और इसके अंदर जो करली ब्रेसेस है, ठीक है, और इफ कंडीशन का जो करली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड है, ये क्या है आपका ब्लॉक स्कोप। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, वेर, लेट और कांस्टेंट का। मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर एक वेर कीवर्ड डिक्लेयर किया और मैं चाहती हूं कि ये इस ब्लॉक स्कोप के बाहर डिस्प्ले हो, ठीक है। अब मैं इसको CLS करती हूँ। मैंने एक ब्लॉक स्कोप में वेरिएबल डिक्लेयर किया और मैं उसको फंक्शन स्कोप में एक्सेस कर रही हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, रन कराते हैं। देखिए सीमा शर्मा प्रिंट कर गया। अब इसको मैं लेट कीवर्ड ले लेती हूँ और रन कराती हूँ। तो यहाँ पे एक एरर देगा,
लिखा है माई नेम इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि इस माई नेम से इस माई नेम का कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हमको बोल रहा है कि माई नेम आपने डिक्लेयर ही नहीं किया है जो मैं डिस्प्ले करूं, ठीक है। तो ये इसका जो ब्लॉक स्कोप है लेट कीवर्ड का मतलब यही है कि ये ब्लॉक स्कोप है। इस करली ब्रेसेस के अंदर ही आप इसको एक्सेस कर सकते हो, उसके बाहर नहीं कर सकते हो। ऐसे ही अगर इसको मैं कांस्टेंट कह लूं, कांस्टेंट, और इसको यहाँ पे रन करा दूं, तो कांस्टेंट में भी यही बात होगी, माई नेम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो समझ में आया कि हमें कांस्टेंट और लेट कीवर्ड केवल हम करली ब्रेसेस के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वेर कीवर्ड के साथ में हम बाहर एक्सेस कर सकते हैं। हमने जो करके देखा। लेट ले लूं और यहाँ पे लिखूं क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे लिखूं मैं MCA, और इसको मैं अंदर एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ, और इसको मैं हटा दे रही हूँ। इसको कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रही हूँ, मतलब हमने, और इसको वेर कर दे रही हूँ। मैंने क्या किया, एक वेर क्वालिफिकेशन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर MCA वैल्यू दे दिया। अब मैं इसको यहाँ पे अंदर एक्सेस कर, मैंने ये कर दिया। अब आप मुझे बताएंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आउटपुट जानेंगे। वैसे आप इसको कंसोल करा के देख सकते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।